एकदम जाएंगे। रायबरेली धन तन मन धन पूरा समर्पित होके जितना साथी है जाएंगे, एक एक लोग जाएंगे। हम कांग्रेस के साथ अंतिम क्षण तक हैं, अंतिम क्षण तक रहेंगे और हमारी पार्टी का पूरा समर्थन किसी भी परिस्थिति में शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ है। हम तो अभी लगातार क्षेत्र में, कल भी फलका में एक शाह परिवार का पूरा जल गया, भंगा में जल गया, आग लग गया, सलेमपुर में, महसपुर में। तो लगातार कटिहार में जो घटना घटी, 400 घर जल गए। तो पूरी पार्टी हमारी लगेगी। 400 घर जहाँ जल गया पूरा का पूरा, कल 50,000 रुपया फलका में शाह परिवार को दिया गया। तो सेवा अनवरत जो काम है, अभी भी जो फोक्सीबाग में जल गया था तो लगभग सभी परिवार को अभी 10-10 हज़ार रुपया दे के हम आए। सर ये कांग्रेस चुपचाप मदद किया, इस तरह की चर्चा है। अब कांग्रेस को गजब बात कर रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए। सवाल उठता ये है, जिन लोगों ने कांग्रेस को मदद ही नहीं किया, जो यहाँ गठबंधन धर्म है, एक बार भी कटिहार आए, औपचारिकता आई, किशनगंज में रोटा जाकर औपचारिकता निभा लिया आपने, पूर्णिया में 5 दिन आप रहे, गाली गलौज दिए, मरवाने की साजिश रचे, गाली गलौज दिलवाए, 10 करोड़ से ऊपर रुपया बांटे लोगों के बीच, सब जगह आप किए। भैया हम आपसे पूछ रहे हैं, महाराजगंज आपके घर के बगल में है तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप तो लड़ रहे थे, प्रभुनाथ भाई लड़ते थे। गोपालगंज आपका घर है, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सिवान आपका है, आपको कैंडिडेट क्यों नहीं मिला? क्या कारण है? पहले तो आप अपमानित किए, लेना नहीं चाहे, गाली गलौज दिया, बाद में आप कह रहे हैं कि टिकट देंगे। तो पहले जब आप अपमानित कर दिए, शहाबुद्दीन साहब डेथ किए, तो एक बार सुधि उस परिवार की नहीं ली गई। अब बाद में एक बार पूछा नहीं किया, ना MLC बनाने में, ना राज्यसभा में, तो आप वहाँ भी नहीं गए, वहाँ भी आप सफ़र कर गए। तो आप वहाँ से आप क्या संदेश दिए? गोपालगंज में आप शहाबुद्दीन साहब परिवार को अब तो आपको छोड़ देना चाहिए, का वॉक ओवर दे देना चाहिए कि हम शहाबुद्दीन जी की पत्नी लड़ रही है इसलिए हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो भी तो सेकुलर थी ना भाई, कांग्रेस शहाबुद्दीन जी की परिवार भी तो सेकुलर थी ना। कांग्रेस से बगावत करके पूर्णिया चुनाव लड़े हैं भैया। तो पूर्णिया बगावत कांग्रेस से करके, कांग्रेस ने कहा, कोई कांग्रेसी ने कहा कि हम बगावत किए? राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, बट यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए, एक बार भी ये चर्चा हुई? एक बार ने उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने बगावत की? हम कांग्रेस के आशीर्वाद और स्नेह से चुनाव लड़े, जनता ने लड़ाया, जनता की चुनाव थी। नीतीश कुमार जी वहाँ पर रोड शो किए, सभी लोग। राहुल गांधी जी के प्रचार में जाएंगे? एकदम जाएंगे। रायबरेली धन तन मन धन पूरा समर्पित होके जितना साथी है जाएंगे, एक एक लोग जाएंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ, हम तो चाहेंगे कि प्रियंका गांधी जी भी कहीं से चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश के किसी हिस्सा से प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए। वो स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी, वो रायबरेली से लड़े। चूँकि सोनिया जी माँ लड़ती थी तो माँ के सीट पर बेटा गई, तो इसमें आपत्ति क्या है? और जब KL शर्मा एक उस परिवार का, वहाँ का सेवा करने वाला अमेठी लड़ रहा है, तो एक आदमी जो डेली सेवा करता था वो लड़ रहा है वहाँ से। अब बेफिक्र है। रायबरेली से निमंत्रण मिला है क्या चुनाव प्रचार के लिए? अच्छा, किसी को मरने हरनी में, शादी ब्याह में जौड़ी है, चुनाव प्रचार के लिए निमंत्रण मिलेगा पप्पू यादव तभी जाएं। कन्हैया जी लड़ रहे हैं, हम तो बोले कि शहाबुद्दीन साहब बिहार में कांग्रेस के सीट पर पप्पू यादव पूरी तरह से, जहां भी हमारी भागीदारी होगी हम जाएंगे। गोड्डा में हम प्रदीप जी के यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हर कीमत पर रोहिणी आचार्य जी और दूसरी जो बड़ी मिशा जी हैं, हमारी शुभकामना है कि वो चुनाव जीते। हमारा पूरा स्नेह है कि वो चुनाव जीते, लेकिन हम कांग्रेस के साथ अंतिम क्षण तक हैं, अंतिम क्षण तक रहेंगे
और हमारी पार्टी का पूरा समर्थन किसी भी परिस्थिति में शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ है। थर्ड फेज में लालू परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है, क्या कितनी सीटें लालू परिवार ला सकते हैं? देखिए, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। यदि कांग्रेस को सामने रख करके गठबंधन होता और कांग्रेस को बड़ा भाई मान करके देश का चुनाव था, ये बिहार का चुनाव नहीं था। बिहार का चुनाव होता तो निश्चित रूप से आप स्टेट पॉलिटिक्स में आगे आप बढ़ा करके आरजेडी को रखते। यह कांग्रेस एनडीए वर्सेस इंडिया का चुनाव है। ये नहीं कि एनडीए इंडिया को नहीं दोगे तो एनडीए को दे दो, ये नहीं। आप यहाँ एनडीए को देंगे और कहीं पर किसको देंगे? आप हमको बताइए ना। आपको पहले किसी भी कीमत पर कांग्रेस को आगे अभी भी करने का मौका है, आप करिए। कांग्रेस को आप बिहार में बिल्कुल नासमझ बना दिए हैं और आपने बैक फुट पर ला दिया है। कांग्रेस को आगे रख करके आप चुनाव लड़ते तो आज सीन कुछ और होता। 20 सीट से ज़्यादा हम लोग यहाँ चुनाव जीतते। तेजस्वी यादव आपके खिलाफ उन्होंने